बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक पेपर हो चुके हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थंदोजाम और इसके लिए ये जो है प्री एंट्री टेस्ट 2022-23 जो है ये हो चुके हैं और ये जो है पार्ट नंबर 2 है इस पेपर का। पार्ट नंबर 1 जो है ऑलरेडी मैं अपलोड चुके हूँ, उनको तकरीबन अभी 1 घंटे पहले अपलोड कर चुके हो। जो नेक्स्ट पार्ट है अभी वो केमिस्ट्री का पार्ट है, सेक्शन 2 है केमिस्ट्री पार्ट और 26 नंबर क्वेश्चन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एजो। तो यहाँ पर इस नाम से भी जाहिर होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसको स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और 27 नंबर द सिंबल ऑफ गोल्ड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज। तो गोल्ड सोना जो है इसके लिए पीरियोडिक टेबल में कौन सा सिंबल इस्तेमाल हुआ है? FeNaAuN। तो ये आरोम से निकला है, AURRUM आरोम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, AU। और इस तरह 28 नंबर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की जो तादाद है वह बदल हो जाती है तो फिर इनको हम आइसोटोप कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और 29 नंबर K2SO4Al2SO4 होल 3 प्लस 24H2O आर पोटाश एलम लोकली नेम फिटक्री is used for water purification, air purification, soil purification, all of these। तो ये वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और 30 नंबर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच हीट इज एवॉल्व, हीट इज एब्जॉर्ब बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एवॉल्व होता है, यानी बाहर हारिश होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह 31 नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एज। तो सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 22.989769 यूनिट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 22। और इस तरह नेक्स्ट 32 नंबर MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ डी कलरिंग एजेंट। यानी किसी चीज़ से अगर हम चाहते हैं कि उससे जो रंग है वो ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए कौन सा चीज़ जो है हम इस्तेमाल करते हैं? H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकल जेल और एनिमल चारकोल। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के तफसील के जानिब। तो ये देखिए, एनिमल चारकोल और बोन ब्लैक इज मेड बाय हीटिंग बोन इन अ क्लोज कंटेनर टू ड्राइव अप गैसेस वाटर वेपर इन ऑयल। इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय ऑर्डर एंड टू रिमूव कलर फ्रॉम लिक्विड। डी कलरिंग एजेंट के लिए चारकोल इस्तेमाल होता है, एनिमल चारकोल। और इस तरह नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। आर्गन नोबल गैस है, रेडान ई भी है, नियान भी है, रयान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। रयान जो है ये गैस नहीं है, तो यहाँ पर नोबल गैस ये नहीं है। और 34 नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एज। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1.00794 है, 1.00794। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 35 नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये जो है सॉल्युबल होता है पेट्रोलियम, बेंजीन और ईथर में, ये जो है सॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और 36 नंबर द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस आर स्किन इन ईयर इज ड्यू टू। अगर आप खुशबू लगाते हैं तो फिर खुशबू जो है वो आपके इर्द गिर्द जितने भी जगह है वहाँ पर फैलते हैं, तो ये जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 37 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। और ये जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का कम्बिनेशन है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है और ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डाई अमोनियम फास्फेट। और 38 नंबर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज शेड इज जनरली। अगर सायल
आप साए पर फिक्र करें, सोच कर ले, तो जिस जगह पर साए होता है तो वहाँ से इवापोरेशन जो है वो स्लो होता है। और इस तरह 39 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मानो एटॉमिक, नियान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो नियान जो है ये मानो एटॉमिक है। मानो एटॉमिक का मतलब कि ये एक एटम से बना होता है। और 40 नंबर, द pH ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग H आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 ज़र बी 10 की पावर -7 विल बी। अगर आप सोरेनसन स्केल पर सोच कर ले तो 1 से लेकर 14 पर उन पर जो है यानी आदाद लगे होते हैं। तो 7 जो है ये न्यूट्रल है, 7 से नीचे 1 2 3 4 5 6 ये जो है एसिडिक मीडियम है, और 7 से ऊपर जो है 8 9 10 11 और 12 13 14 ये जो है बेसिक मीडियम है। तो 1 ज़र 10 की पावर -7 जो है ये न्यूट्रल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। 41 number, which one of these is the most widely used nitrogen fertilizer in Pakistan? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है यूरिया इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। 42 नंबर, इफ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइजर देन फर्टिलाइजर आर क्लासिफाइड एज फास्फोरिक फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो अगर आप क्लासिफिकेशन फर्टिलाइज की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन तो इसको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 43 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल एज 6 12 18 और 24। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है 18 है। और इसके लिए आप आई थिंक 2n² फार्मूला इस्तेमाल होता है। 44 नंबर, 2 आर मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, अ केटाइन, एन एनाइन, एन आइन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल बनाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 45 नंबर, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक। अगर एक एटम से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए दूसरे एटम को ट्रांसफर हो जाए तो इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 46 नंबर, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट इज आर्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है ये पर करेक्ट है। 47 नंबर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी खाने के लिए जो सोडा इस्तेमाल होते हैं उनको सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम हम देते हैं। और 48 नंबर, द केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन का जो सिंबल है वो सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। और 49 नंबर, मोलर मास ऑफ वाटर इज 2 एज। तो मोलर मास ऑफ वाटर का जो है ये 18.02 ग्राम पर मोल है। अगर इसके जो मोलर मास है अब मालूम करते हैं तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है वो 16 है, और हाइड्रोजन के लिए अगर आप 1/1 तो 2 बन जाएगा, 16 + 2 तो ये 18 बन जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट 50 नंबर, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। तो ये 50 तक MCQs अब इस नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो गए, और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह जो है कंप्लीट पेपर को अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।